हे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। तो ये रहा कालांचियो का पौधा। कालांचियो के पौधे की जो ये फूल खिल जाते हैं तब इसकी जो प्रूनिंग आवश्यक होती है, तो आज हम इसकी प्रूनिंग करने जा रहे हैं। और ये सही समय है जब कालांचियो की प्रूनिंग कर देनी चाहिए, क्योंकि न्यू न्यू जो प्लांट्स होते हैं वो डेवलप हो रहे होते हैं और उनको पोषण की ज़रूरत होती है। लेकिन ये जो फूल होते हैं ये उनको जो बेकार फूल हो जाते हैं, ये पोषण लेते हैं तो ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाती। तो इसलिए आज हम अपने पौधे की देखेंगे कि इसको क्या क्या ज़रूरत है। तो मेरी वीडियो में अंत तक बने रहिए और जानते हैं कि क्या क्या हम इस पौधे में अपने क्या क्या डालते हैं, क्या क्या इसके साथ करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। और अंत में मैं आपको इसका एक रोचक नाम भी बताऊंगी। तो मेरी वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और देखिए, ये एक नया प्लांट है जो कि इससे अभी ही डेवलप हुआ है, इसी से निकला है। लेकिन ये बिल्कुल अलग ही पड़ा था, आपने देखा, मैंने उठाया और ये ऐसे ही हाथ में आ गया। और देखो, नए नए प्लांट्स निकल रहे हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि नेक्स्ट ईयर जब इस पर फूल आए तो इसकी ग्रोथ अच्छी हो और हमें अच्छे अच्छे। तो देखिए, मैं आपको पास से दिखाती हूँ कि मेरा ये प्लांट कैसा हो गया है। और इसकी मिट्टी भी काफ़ी गीली है, क्योंकि यहाँ हमारे यहाँ बारिश हो रही है। दोस्तों, आपके यहाँ भी इस समय बारिश हो रही है क्या? तो आप ज़रूर बताइए। और इस समय पौधे बहुत अच्छे से डेवलप हो रहे हैं, गर्मी भी उतनी नहीं हो रही है। ये कलांचियों का बिल्कुल सही समय है, अप्रैल का, अप्रैल और मई का, कि हम इसकी कटिंग करें, प्रूनिंग करें और पुरानी जो टहनियाँ हैं उनकी कटाई छटाई कर दें। जैसे कि ये है, हमने इसको भी निकाल दिया है और इसमें जो प्लांट है इसको हम वापस इसी गमले में लगा देंगे। आप चाहें तो किसी अदर पॉट में भी लगा सकते हैं, बट मेरे पास इस समय पॉट अवेलेबल नहीं है, तब मैं इसी में ही लगा दूँगी। आगे देखते हैं और इसमें क्या-क्या है, आपको पास से दिखाते हैं। ये प्लांट भी बिल्कुल अलग ही पड़ा था। कालांजियो की विशेषता होती है कि ये सकुलेंट फैमिली का प्लांट होता है और ये बहुत ही, इसको कम केयर की ज़रूरत होती है, इजी टू मेंटेन होता है। और मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं आपको हर प्लांट के बारे में बताऊं कि वो कैसे चलता है, क्या होता है। और जैसे कि मैं धीरे धीरे गार्डनिंग में मास्टर हो गई हूँ, वैसे ही आपको भी सिखा सकूं और आप भी अच्छी गार्डनिंग कर सकें। तो फिर चलिए दोस्तों, अब इसकी जो अनवांटेड पत्तियां हैं वह हटाते हैं और इसकी रेड हैंगिंग कटिंग करते हैं। तो जहाँ से फ्लावर हमारे, तो ये रहा मेरा कटिंग का टूल, इसका बटन खोल देते हैं और अब हम इसे कटिंग करते हैं। तो जहाँ से आप देख रहे हैं एग्जिट पॉइंट से करते हैं, ये आप देख रहे हैं नीचे ग्रोथ है, यहीं से नई टहनियाँ डेवलप होंगी और यहीं से हम इसको काट देंगे। मेरा कटर थोड़ा अटक रहा है, तो कोई नहीं, अभी सही हो जाए। एक हमने काट दिया, आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ। ये देखिए, ये नोड है, यहीं से हम इसको काट देंगे। नीचे एक नई नोड है, यहाँ से नई नई टहनियाँ निकलेंगी और मैं हर बारी ऐसा ही करती हूँ। तो आप भी अच्छे से देख लीजिए, मैं आपको पूरी तरह अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूँगी। और ये देखिए, यहाँ से इसको भी यहीं से काट देंगे, तो जो नीचे न्यू लीव्स हैं वह रह जाएंगी और वहीं से हमारा न्यू प्लांट ग्रोथ करेंगे। तो दोस्तों, मैंने आपसे कहा था कि बात करेंगे एक ऐसी विशेष बात की जो कि कालांचियों से संबंधित है। तो वह बात यह विशेषता है कि हम कालांचियों की पत्ती से भी पौधे बना सकते हैं, इजीली ग्रो हो जाते हैं, बनते हैं पौधे। तो दोस्तों, मेरे चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाले समय में आपके साथ ये वीडियो भी ज़रूर शेयर करूँगी किस तरह से हम कालांचियों की पत्ती से पौधा बनाएं, स्टेप बाय स्टेप। तो चैनल पर बने रहें और देखते रहें भी मेरी वीडियोज़। अब हमने इसकी सारी ही पत्तियाँ छाँट दी हैं और सबको निकाल दिया है। अब जो बचे हैं वो हमारे प्लांट्स बचे हैं जिनकी हमें केयर करनी है। तो दोस्तों, ये जो प्लांट होता है कालांचियो का, ये सकुलेंट फैमिली से होता है और इसमें ये पत्तियाँ होती हैं, इनमें पानी काफ़ी भरा हुआ रहता है, तो इनको ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत नहीं होती है। तो अब आप देख सकते हैं बारिश के कारण मिट्टी बहुत गीली है, इसकी हम गुड़ाई कर रहे हैं। मैं आपको और अच्छे से दिखाती हूँ ताकि आप देख सकें। तो अब इसकी हम गुड़ाई कर लेंगे ध्यान से कि हमारे पौधे ना उखड़ें। आगे सारे जो पॉट है मेरा, उसमें इस साइड में आगे
पौधों की जड़ें हैं, तो उनको ना छेड़ते हुए हम इतनी ही गुड़ाई करेंगे। अब गुड़ाई हमारी हो चुकी है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो दोस्तों, अब जो हमारे पौधे बचे हैं वो हम अपने न्यू छोटे छोटे बेबी प्लांट्स निकाल लेते हैं। अगर आपको इन प्लांट्स की ज़रूरत हो तो आप मुझे बता दीजिए, मैं आपको दे दूँगी। मैं अपने पड़ोसियों को बहुत पौधे देती रहती हूँ, उनके घर पे भी बहुत प्लांट्स हो गए हैं। मतलब ये जो कलांचियों का पौधा होता है, ये होता ही ऐसा है कि एक ही प्लांट से बहुत सारे प्लांट बन जाते हैं। सकुलेंट फैमिली की या कलांचियों की एक ऐसी भी प्रजाति है जिसका नाम है मदर ऑफ थाउजेंड्स, जिससे कि पत्ते से ही पौधे डेवलप होते हैं, उसकी पत्ती से ही पौधे निकलते हैं और जब वो ज़मीन पे गिर जाते हैं तुरंत जड़ें पकड़ लेते हैं। तो इस पौधे की ये भी विशेषता होती है और इसको न्यू गार्डनर बिगनर्स भी आराम से लगा सकते हैं। तो देखिए, मैं थोड़ा सा गड्ढा बनाऊंगी और इसमें ही लगा देती हूँ ये। मैं सारे ही प्लांट लगा दूंगी क्योंकि मैं बहुत कंजूस हूँ, मुझे प्लांट फेंकने बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। आगे आने वाले टाइम में मेरा ये बहुत एक बुशी सा गमला तैयार हो जाएगा और इस पर फिर से ढेर सारे फूल आएंगे, जो कि मैं आने वाले समय में आपके साथ फिर से शेयर करूँगी। तो दोस्तों, हम एक एक करके सारे ही प्लांट्स को इसमें लगा देंगे। ये मेरे पास एक टहनी थी जो मैं भी आपको दिखाती हूँ। देखिए, ये रही। ये टूट गई थी हवा से, तो हम इसको भी ज़ाया नहीं जाने देंगे, इसको भी हम लगा देंगे। तो ये लेते हैं और इसको बीच में लगा दिया। अब सारे जो हमने निकाले थे पौधे जो लगने लायक थे वो हमने सब फिर से रिपोर्ट कर दिए हैं। अब देखिए कैसा लग रहा है। अब ये रहा मेरे पास स्प्रे, जो कि इंसेक्ट स्प्रे है, कि इसमें कोई कीड़े मकोड़े ना रहें और पौधे को हार्म ना पहुंचाएं, इसलिए मैं इसको स्प्रे करती हूँ। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट में बता दीजिए, मैं आपको लिंक शेयर कर दूँगी। और चलिए, हमारा स्प्रे हो चुका है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो ये कुछ पत्तियां रह गई थी, पहले इनको हम हटा देते हैं क्योंकि अंदर से पौधा बहुत घना था, उस समय दिख नहीं पाई थी। अब जब इधर से कटिंग हो चुकी है तो दिख रही है। तो चलिए, हम सारी पत्तियों को हटा देते हैं। सब कुछ क्लियर एंड क्लीन हो चुका है, जैसा कि आपको भी दिख रहा है। तो अब बारी आती है हमारे फंगीसाइड की, जो कि मैं अपने पौधों में ज़रूर यूज़ करती हूँ, क्योंकि अभी ये हमारा पौधा हमने इसकी कटिंग की है तो ये स्ट्रेस में ना जाए, इसीलिए हम इसको, और इस पर फंगस अटैक ना करे, इसीलिए इसकी जो भी हमने नोट्स काटी हैं उन पर हम ये फंगीसाइड पाउडर लगा देंगे। तो दोस्तों, आप भी अच्छे से ऐसे ही अपने पौधों की केयर कर सकते हैं। मैं अपनी वीडियो में शुरू से ही सिखाती हूँ कि किस तरह से आप अपने पौधों को सालों साल बनाए रख सकते हैं एवरग्रीन। अब बारी आती है इसमें दे फर्टिलाइज़र की। इसमें पानी पहले से ही है, लेकिन इस समय पौधे को हमने छेड़छाड़ की है तो उसको पोषण की ज़रूरत है, तो मैं अपना ये लिक्विड बायो फर्टिलाइज़र पौधे में दूंगी। तो हम इसको एज इट डाल देते हैं। सो दोस्तों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताएं। और देखिए, ये हम थोड़ा सा पत्तियों पर भी स्प्रेड कर देंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए यही सब कुछ लेके आई थी कि सकुलेंट की कैसे देखभाल करनी है। और कालांचियो सकुलेंट फैमिली का ही एक पौधा है और बारिश से थोड़ा इसको बचाना होता है, क्योंकि ये सकुलेंट फैमिली का प्लांट है। इसके पौधों में नमी रहती है, तने में भी नमी रहती है, तो ये सड़ने का डर रहता है, इसीलिए बारिश के सीज़न में इसको बचा के रखना होता है, फंगीसाइड का अटैक ना हो इसलिए। तो ये था मेरा आज का विशेष टॉपिक, जो मैंने आपको बताया कि बारिश से पौधे को बचाना ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, वीडियो में बस इतना ही। टाटा।